रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने जो ग्रीटिंग्स इंडिया के लिए भेजी हैं, उन्होंने प्रॉपर बोला न्यू ईयर के लिए फ्रेंड इंडिया, और उन्होंने साथ तारीफ भी की है कि भाई काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात की है। पाकिस्तान को भी कोई सऊदीया ने ग्रीटिंग्स भेजी हों या तुर्की ने ग्रीटिंग्स भेजी हों या यूएस पास ओपन मेजॉरिटी थी, और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। जो उनके इंडिया के वो रशिया से ले रहा है, 1 अरब 42 करोड़ आबादी है चाइना की। पता है उसके कुल वजीर कितने हैं? 13। इंडिया की 1 अरब 30-32 करोड़ है, और उसके वजीर कितने हैं? 31। ठीक, उसके बाद आ जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। ठीक है, और आपके वजीर कितने हैं? 90। और एक वजीर का सालाना खर्चा जो है ना 16 करोड़ रुपए है। 90 बंदे हैं, अब आप अंदाजा कर लें खुद ही, वो गंजा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों अयोध्या जितना डेवलप बना है वो कभी कोई सोचा भी नहीं था, कभी कोई ये कल्पना नहीं किया था कि क्या कभी अयोध्या में हवाई अड्डा बन सकता है, क्या कभी बाहर से मंदिर और अंदर से मॉल शरीक देखने वाला रेलवे स्टेशन बनेगा, क्या कभी रामपथ, धर्मपथ और भक्त पथ जैसे मार्ग बनेंगे। सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने नहीं किया था, और न ही आकर्षण चुराने वाला फरास। जी हाँ दोस्तों, मात्र वर्तमान अयोध्या देखने वाले भले ही रामनगर की शोभा पर निहाल हो, लेकिन 5 साल पहले अयोध्या को जानने वाले जानते हैं कि अयोध्या वर्तमान स्वरूप किन चुनौतियों से घिरा था। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम निर्णय आने पर और मंदिर निर्माण आरंभ होने के बाद अयोध्या जिस गति से पुनर्निर्माण आरंभ हुआ है, किसी दौर में यह अकल्पनीय है। दोस्तों अयोध्या में इतना डेवलपमेंट देख पाक मीडिया परेशान हो गया है। दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी लोग क्या रिएक्शन देते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। रही बात आपकी तरक्की की, जब तक आप ये काम नहीं करते, चाइना में तरक्की की रफ्तार देख लें। 1960 में मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जापान को आपने कर्जा दिया था। अब जापान कहाँ पे है, आप कहाँ पे हैं? मोदी साहब जो है ना, वो एक उनका विजन है कि हमने हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों पे लेके, हम आसमान कहते हैं, वो आकाश कहते हैं, आकाश की था बुलंदियों पे लेके जाना है हमने। ठीक है, तो अब वहाँ विजन में कितना पूरा उतर रहे हैं या उम्मीद नजर आ रही है? विजन में पूरा 100% उतर रहे हैं। अगर ये देख लें, छोटी मेहरान गाड़ी यहाँ 32 लाख की है, इतने की है, और वहाँ वो 12 लाख की गाड़ी है। देख लें, टैक्स वहाँ भी 12 लाख से भी कम है। देखने वाले जरूर बताइएगा, वहाँ पे मैंने सुना 5-6 लाख के राउंड अबाउट है। वो छोटी नैनो कार है, नैनो कार है। गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, हमारा ट्रेड नहीं है। 5 रुपए किलो तो आलू है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी। जी हाँ। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं,
तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, ना शहीद करें। अच्छा आरएसएस एक कट्टर हिंदू तंजीम है अच्छा और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके अंदर 140 करोड़ है 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, अच्छा। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। वो इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये